तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, आपको तो पता ही है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना ज़्यादा जो है ना सक्सेसफुल एक ऑपरेशन हुआ है, जिसमें हमने यहाँ पर पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। इनफैक्ट यहाँ पर जो आतंकवादी संगठन थे जिसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है उसको भी हमने काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचाई, और कई सारे जो कुख्यात आतंकवादी थे उनको हमने मारा है, उनकी फैमिली को मारा है, उनके रिश्तेदारों को भी मारा है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो जिसका हमने जो भी यहाँ पर हमने मोटिव रखा था इस ऑपरेशन सिंदूर का, वो हमने यहाँ पर जो है ना हासिल कर लिया है। तो भाई बहुत ज़्यादा जो है ना सफल एक मिलिट्री ऑपरेशन था। लेकिन यहाँ पर अभी आपने भी देखा हो कि हमारी जो मिलिट्री है उनकी तरफ से भी बयान आया था कि हमारी तरफ से कुछ जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर जो है ना ख़त्म हो गए। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो हमारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उनको यहाँ पर नुकसान पहुँचा था। और इसके पीछे यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि जो पाकिस्तान के पास जो J-10C है और उसमें जो लगी हुई PL-50 मिसाइल है उसने यहाँ पर जो है ना हो सकता है कि उसने नुकसान पहुँचा दिया हो। तो देखा जाए तो भारत की जो एयरफोर्स है ना वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती हुई जा रही है ना उसको देखते हुए हमारे जो एयरफोर्स है वो आगे नहीं बढ़ी है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, उसके पास 5th जनरेशन के 2 एयरक्राफ्ट है, एक है J-20 और एक है FC-31। और यहाँ पर वो अपने जो 5th जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट है वो बेच रहा है पाकिस्तान को, जो अपना कट्टर दुश्मन है। चाइना भी यहाँ पर कट्टर दुश्मन है, दोनों देशों की आपस में काफ़ी अच्छी दोस्ती है। तो पाकिस्तान के पास तो 5th जनरेशन के फाइटर जेट आ जाएंगे, लेकिन इंडिया का क्या? इंडिया के पास अभी कोई भी 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। भारत के पास जो सबसे ज़्यादा जो एडवांस फाइटर जेट है उसका नाम है यहाँ पर रफ़ाल का फाइटर जेट, और फिर दूसरे नंबर पर यहाँ पर सुखोई का Su-30 MKI। तो ये दोनों जो फाइटर जेट है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, लेकिन देखा जाए तो ये दोनों ही जेट इंडिया में बनते ही नहीं हैं। यानी कि यहाँ पर इनको मंगाना पड़ता है दूसरे देशों से। Su-30 जो है ना वो मंगाना पड़ता है रशिया से, और दूसरी बात यहाँ पर जो रफ़ाल है वो मंगाना पड़ता है यहाँ पर फ्रांस से। तो किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं होता है। तो देखा जाए तो भारत को इस तरह के जो फाइटर जेट है उसका प्रोडक्शन इंडिया में ही करने की आवश्यकता है। अगर यहाँ पर नहीं करेंगे ना तो हमारे क्रिटिकल सिचुएशन में हमारे पास फाइटर जेट की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल सकती है। तो ये जो है ना एक चीज़ है, और इसके लिए यहाँ पर जो है ना हमने कई सारे देशों से बातचीत की। हमने यहाँ पर जो है ना फ्रांस से बात की कि भाई हमें यहाँ पर इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दो, हम यहाँ पर इसका लोकल प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन फ्रांस ने इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की है। यानी कि यहाँ पर ये देश जो है ना प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म लेकर चलते हैं कि भाई इनको जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ फ्रांस ही प्रोवाइड करे, इन देशों को सिर्फ़ और सिर्फ फ्रांस से ही ख़रीदना पड़े। यहाँ पर जो है ना दूसरे देशों को इनके जो प्रोडक्शन है उसके अधिकार या उनका सोर्स कोड जो है ना वो देते नहीं हैं। और इसी तरह से यहाँ पर हम अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी यहाँ पर F-35 देने को तैयार तो है, लेकिन उसका कोई भी सोर्स कोड जिसके ऊपर यहाँ पर वो फाइटर जेट चलता है, जिसकी वजह से वो कैलकुलेट करता है अपने टारगेट को, वो देने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर रशिया के पास है यहाँ पर Su-57 जो 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसका सोर्स कोड देने के लिए तैयार हो गया। सोर्स कोड जो होता है लगभग मान के चलिए कि 10 मिलियन लाइन्स के ऊपर लिखा हुआ सॉफ्टवेयर कोड होता है। यानी कि लगभग 1 करोड़ लाइन लिखी होती है इस सॉफ्टवेयर कोड में, जिसको ये ऑपरेट करता है, उसी के बेस पर ये कैलकुलेट करता है। सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी देश ने यहाँ पर नहीं दिया है, रफ़ाल ने भी यहाँ पर ये नहीं दिया था। इसी वजह से भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना वो Su-30 MKI से छोड़ी है, रफ़ाल से नहीं छोड़ी है। तो यहाँ पर जो है ना किसी भी देश, यहाँ पर कोई भी देश सोर्स कोड देने को तैयार नहीं, लेकिन रशिया ने Su-57 का सोर्स कोड देने की पेशकश इंडिया को कर दी है। और यहाँ पर बोल दिया है कि भाई जैसी मर्जी वैसा बनाओ, जैसा चाहे वैसा बनाओ, जितने मर्जी चाहे उतना बनाओ, जिस तरह का मॉडिफिकेशन करना चाहता है वैसा मॉडिफिकेशन करो। तो ये जो है ना भारत के लिए बहुत ही तगड़ा वाला ऑफ़र है। तो यहाँ पर ये जो सोर्स कोड है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, और किस तरह से यहाँ पर जो है ना इंडिया को एक मजबूत बनाएगा अगर यहाँ पर भारत ने इस तरह का जो सोर्स कोड है उसको एक्सेप्ट कर लिया तो इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप यहाँ पर क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर भारत को सोर्स कोड के साथ Su-57 को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको खरीदना चाहिए, या फिर यहाँ पर बिना सोर्स कोड के अमेरिका का F-35 को खरीदना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो अभी भारत के पास जो सबसे तगड़ा वाला फाइटर जेट है वो रफ़ाल है और Su-30 MKI है, और ये दोनों यहाँ पर 4 और 4.5 जनरेशन के हैं। 5th जनरेशन का कोई सा भी नहीं। यानी कि यहाँ पर जो वेपन्स होते हैं वो उनके डैनो में होते हैं, जो
जो जो विंग्स होते हैं ना उसमें लगे हुए होते हैं और यहाँ पर ये एक्सपोज हो जाते हैं और रडार की पकड़ में भी यहाँ पर ये आ जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी स्टेल्थ फीचर नहीं होता है। जबकि जो 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट होता है वो यहाँ पर स्टेल्थ फैसिलिटी के साथ आता है, यानी कि यहाँ पर जो है ना अगर किसी भी दुश्मन देश के अंदर घुसकर यहाँ पर जो है ना उसको तबाह करना हो तो उसके लिए यहाँ पर अपना जो फाइटर जेट है उसको छुपाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर रडार लगे हुए होते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम लगा होता है। अगर यहाँ पर पकड़ में आ जाए तो उससे बचना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर होनी चाहिए स्टेल्थ की जो फैसिलिटी है वो होनी चाहिए। तो भारत के पास ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है जिसमें स्टेल्थ फीचर हो, तो उसके लिए यहाँ पर चाहिए होता है 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट। और 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और कुछ ही देश उसको बना पाए हैं, जैसे कि अमेरिका बना पाए हैं। उसके पास F-22 रैप्टर है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा एडवांस है और वो उसको बेचता भी नहीं है। और दूसरे नंबर पर ये अमेरिका का है F-35। तो ये तो दो हो गए अमेरिका के। फिर आता है यहाँ पर चाइना के पास J-20 है जो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, और इसी के साथ ही FC-31 है वो भी यहाँ पर 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। और रशिया के पास भी इसी तरह से दो वेरिएंट है 5th जनरेशन के, एक है यहाँ पर Su-57 और दूसरा है यहाँ पर Su-75। तो उसमें से यहाँ पर जो Su-57 है ना उसको यहाँ पर बेचने के लिए रशिया रेडी है। तो यहाँ पर जो है ना भारत के पास अगर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आई है तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना देखिए दो ही देश बन जाते हैं हमारी चॉइस। चाइना तो हमारे पास देगा नहीं, क्योंकि चाइना जो है ना स्ट्रेटेजिक एनिमी यहाँ पर भारत को समझता है। तो चाइना के लिए तो जो है ना हमारा इंडिया है ही नहीं। तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें से यहाँ पर एक तो है अमेरिका का F-35 और दूसरा है यहाँ पर रशिया का Su-57। तो दो ऑप्शन है और दोनों ही देशों ने यहाँ पर जो है ना इंडिया को ये ऑफ़र किया है, दोनों ही फाइटर जेट। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने कोई सोर्स कोड ऑफ़र नहीं किया है, जबकि यहाँ पर जो रशिया है वो सोर्स कोड देने के लिए भी तैयार है। यानी कि यहाँ पर जो भी उसका सॉफ्टवेयर मैकेनिज़्म है, जो भी यहाँ पर उसकी जो भी कोड डिज़ाइन है, सब कुछ यहाँ पर वो इंडिया को देने के लिए तैयार है कि भाई जैसा चाहे वैसा बना लो, जिस तरह का मॉडिफिकेशन करना है उतना बना लो, और जिस तरह का यहाँ पर जितनी मर्जी चाहे उतने बना लो, संख्या चाहे जितनी बढ़ा दो। तो यहाँ पर ये सब देने के लिए रशिया इंडिया को तैयार हो चुका है, जबकि अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो खुद बनाएगा और खुद ही बेचेगा, जितनी यूनिट चाहे उतने बेचेगा। लेकिन यहाँ पर उसका जो भी सोर्स कोड है वो देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर इंडिया के पास ऑप्शन यही आ जाता है कि हम यहाँ पर रशिया का Su-57 को ख़रीदे, क्योंकि वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो चुका है, जिसके बाद यहाँ पर इंडिया के पास वो सारी कैपेबिलिटीज़ आ जाएगी, जितनी मर्जी चाहे उतने यहाँ पर हम बना सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि भाई दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर बना सकते हो। और भारत को यही चाहिए। भारत यहाँ पर जो है ना एक्सपोर्ट करना चाहेगा ना कोई सा फाइटर एयरक्राफ्ट, तो वो तेजस बना कर एक्सपोर्ट कर देगा, लेकिन अपनी ज़रूरतों के लिए Su-57 यहाँ पर जो है ना ज़रूरी हो जाता है। तो भारत के लिए चाहिए कि भाई यहाँ पर भारत Su-57 के साथ आगे बढ़े, क्योंकि उसका सोर्स कोड भारत के पास आ जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर जो है ना जितनी मर्जी उतना वो बना सकता है। और उसके अंदर जो है ना स्टेल्थ फैसिलिटीज़ भी होती है, यानी कि यहाँ पर कोई भी दुश्मन देश का रडार उसको पकड़ ही नहीं पाएगा। यानी कि हम यहाँ पर अगर पाकिस्तान के अंदर वॉर करना चाहे, बांग्लादेश के अंदर जो है ना हमला करना चाहे, चाइना के अंदर हमला करना चाहे, तो उनका कोई भी रडार इसको पकड़ ही नहीं पाएगा और हम यहाँ पर हमला करके उसको डिस्ट्रॉय करके वापस भी आ सकते हैं और हमारे फाइटर जेट को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो ये बेनिफिट यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। और अगर हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी आ जाती है ना, तो उसके बाद हमारा जो खुद का जो 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट का जो प्रोग्राम है एमका का, तो वो उसकी में भी तेज़ी आ जाएगी, क्योंकि हमें जो है ना इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से समझ पाएंगे किस तरह से ये चीज़ काम करती है, क्योंकि हमारे पास जो है ना उसके बनाने का पूरी तरह से लाइसेंस आ जाएगा, सोर्स कोड हो जाएगा। तो उससे हमें हेल्प मिलेगी, हमारा खुद का जो 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको हम यहाँ पर डेवलप करें, और उसके बाद हम यहाँ पर अपने जो फ्रेंडली देश है उनको यहाँ पर बेच सकते हैं और उससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमारे पास खुद की जो है ना टेक्नोलॉजी हो 5th जनरेशन की। अगर हम यहाँ पर जो है ना खुद बनाने जाएंगे तो हमें अभी भी लग जाएंगे 10 से लेकर 12 साल उसको बनाने में। तो हम यहाँ पर उसको रिड्यूस करना चाहते हैं और हमारे यहाँ पर जो है ना इसके लिए रशिया काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो है ना रशिया काफ़ी ज़्यादा जो है ना भारत के लिए मददगार होगा। और रशिया भी यहाँ पर ये सब क्यों करना चाहता है, उसके पीछे वजह ये है कि अभी रशिया उलझा हुआ है यूक्रेन के साथ युद्ध में, और अभी यूक्रेन ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, उसके कई सारे फाइटर जेट को उड़ा दिया है। जो अवाक्स है जिससे यहाँ पर रडार लगा हुआ होता है, जिससे जो है ना मिसाइल की और फाइटर जेट की पोजीशन पता चलती है, तो उसको भी यहाँ पर उड़ा दिया। और जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होता है रशिया के TU सीरीज़ के, उसको भी यहाँ पर उड़ा दिया। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो कर्च स्ट्रेट का जो ब्रिज बना हुआ था
उसको भी यहाँ पर उड़ा दिया है। तो यूक्रेन ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और इसके बाद यहाँ पर यूक्रेन का पूरा ध्यान जो है ना अभी यूक्रेन वॉर पर है। तो अभी वो प्रोडक्शन जो 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट उसके ऊपर नहीं जा रहा है, बल्कि यहाँ पर मिसाइल में और जो यहाँ पर जो है ना आर्टिलरी शेल्स होते हैं उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, ड्रोन बनाने में काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। तो फाइटर जेट का जो प्रोडक्शन है वो अभी यहाँ पर ठंडे बस्ते में चला गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर रशिया चाहता है कि हम यहाँ पर इसका जो प्रोडक्शन है उसका लाइसेंस जो है ना इंडिया को दे दे, सोर्स कोड इंडिया को दे, ताकि ये रशिया जो है वो दूसरे देशों से बनवा कर खुद उसको इंडिया से ख़रीद ले। तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि प्रोडक्शन में जो भी यहाँ पर समय जाने वाला था रशिया का वो यहाँ पर इतना लगेगा नहीं और उसको भी यहाँ पर 5th जनरेशन में फाइटर एयरक्राफ्ट टाइम टू टाइम मिल जाएगा। तो रशिया की ये चीज़ है। और इंडिया के लिए बेनिफिट यहाँ पर ये है कि भारत के जो दो दुश्मन है चाइना और पाकिस्तान, उसको टैकल करने के लिए भारत की जो एयरफोर्स है उसका मजबूत होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चाइना के पास तो 2 वेरिएंट है इसके 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के, और पाकिस्तान के पास भी आने वाले 2-3 साल के अंदर आ जाएगा। तो इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर थोड़ी पिछड़ जाएगी, इंडिया चाइना से भी पिछड़ जाएगी, पाकिस्तान से भी पिछड़ जाएगी। तो भारत को यहाँ पर चाहिए पावर को बैलेंस करने के लिए कि भारत के पास भी 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट हो। तो ऐसे में यहाँ पर Su-57 भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा और भारत यहाँ पर जो है ना इन दोनों ही देशों को टैकल करने के लिए इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर पाएगा। तो अब देखने वाली बात होती है कि भारत यहाँ पर फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वाला Su-57 खरीदे या फिर जो है ना बस ऐसे यहाँ पर जो ना अमेरिका में बना और बिना किसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वाला F-35 खरीदे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो रशिया का जो Su-57 है वो भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बस यहाँ पर सरकार जो है ना इसको ख़रीद ले और F-35 के ऊपर ना जाएं तो भारत के लिए बेहतर होगा, भारत का खुद के प्रोग्राम के लिए बेहतर होगा। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए होते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल नाउ।